और बचाव केवल प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई हुकूमत बचा पाए अद्भुत ग्लोरी, अद्भुत महिमा को पाए। क्योंकि जैसे रहाब ने बोया, वैसा रहाब ने काटा मेरे पिता, रहाब ने अच्छा बोया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जैम से की मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में, और आशा रखती हूँ आज की वीडियो आपके जीवन में 100 गुना फलों के लेके आने वाली है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आइए फिर हम आज के विषय की ओर चलते हैं और प्रभु से अगुवाई मांगते हैं कि प्रभु इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद सहायता करे। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप इस वीडियो को बनाने के लिए आपका पवित्र रूह हमारी अगुवाई कर रहा है, और पवित्र रूह ने उत्साहित किया कि हम इस वीडियो को बनाए ताकि इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले बड़ी आशीष और बरकत को देखे। पवित्र आत्मा जी आज मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वीडियो को अपलोड करने के बाद देखें, सुने और समझे, पवित्र आत्मा जी आपकी शाप इनके जीवन में लग जाए। पवित्र आत्मा बहतारी के साथ इनके जीवन में अद्भुत काम को करे, हर पाप को इनके जीवन से निकाले। जो पाप इन्हें बुराई की ओर लेके जा रहा है पिता परमेश्वर, नाश की ओर लेके जा रहा है, ये मेरे पिता तेरा रूह इनको छुड़ाए, आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। आज हम बात करेंगे वैश्य के बारे में। बाइबल में बहुत सारी वैश्य के बारे में जिक्र किया गया, और जिनमें से एक वैश्य है रहाब के बारे में, और जिसका जिक्र मत्ती की इंजील में 1st चैप्टर में हम देखते हैं। हालेलुया। आइए फिर हम 1st चैप्टर में पढ़ते हैं। सब 1st चैप्टर का हम पढ़ेंगे, हम 5 वर्सेस पढ़ेंगे। तो लिखा है, सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूह से अबेद उत्पन्न हुआ, और अबेद से यश्य उत्पन्न हुआ, और यश्य से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर की वंशावली के बात के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, प्रभु यीशु मसीह कौन सी वंशावली से है, तो ये जो हम रहाब के बारे में आज जान रहे हैं, ये उस वंशावली में परमेश्वर का नाम आया जो अब्राहम की वंशावली से चल रहा है। हालेलुया। रहाब का नाम क्यों आया? एक औरत का नाम वंशावली में है। जैसे कि हम देखते हैं कि वंशावली में सिर्फ जेंट्स का ही नाम होता है, घर के अगुए का नाम होता है, बड़े का घर में नाम होता है, औरत का नाम नहीं होता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं 5 में, पहला चैप्टर 5 में देख लिया, सलमोन और रहाब दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम यहाँ पर आया है, यह रहाब का नाम भी लिखा गया है बाइबल में। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर जिस पर दया करता है उस पर दया करता है। परमेश्वर शर्मिंदगी को खत्म करके ऊंचा करता है। रहाब एक वैश्या वाली औरत थी, और परमेश्वर ने कैसे इसकी शर्मिंदगी को दूर किया और कैसे इसे ऊंचा किया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में ये रहाब ऐड हुई। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम हो कि आपकी इर्द गिर्द कोई ऐसी बहनें हैं जो गलत दिशा में चल रही है, वो पाप में चल रही है, बुराई में चल रही है, ऐसी बेटियां हैं जो बुराई में चल रही है। अगर मुझे यूथ देख रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो पाप की ओर चल रहा है, जिन्हें बचाने की जरूरत है, और उसका बचाने का काम किसका है? मसीह का काम है। हमें बचाना है, उन्हें परमेश्वर की इंजील देकर, परमेश्वर का सुसमाचार देकर हमें उनको बचाना है। उस भगते हुए आग से हमें उन्हें निकालना है। यही परमेश्वर की हमें खास आज्ञा मिली है। हालेलुया। आपको उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो व्यभिचार की गंदगी में, जो जिस्म फरोशी की गंदगी में, उनको ये वीडियो देनी है ताकि वो अपने जीवन का बचाव कर सके, और बचाव केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई हुकूमत बचा नहीं कर सकती। केवल पृथ्वी पर एक ऐसा एकमात्र नाम है जरा प्रभु यीशु मसीह, जो सबको निजात देता है। वो उनको निजात देगा। जब आप उनको सुसमाचार देंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। इसके गवाह हम मरियम मगदलीनी की ओर देखते हैं। मरियम मगदलीनी इसकी गवाह है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी वो औरत थी, बाइबल में हम जब वचन के अनुसार पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में, मरकुस में, यूहन्ना में, लूका में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मरियम मगदलीनी वो भी एक वैश्या थी। वो भी समाज में त्यागी हुई औरत थी। वो भी जिस्म फरोशी का काम करने वाली औरत थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया। कैसे मिला वो जीवन? वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसे जीवन मिला। जब वो पाप करते हुए पकड़ी गई, बुराई करते हुए पकड़ी गई, तो पथराव
लोग उसके ऊपर करने लगे, क्योंकि तब जो औरत वैश्यगण में पकड़ी जाती थी, बुराई करते पाप करते पकड़ी जाती थी, उसके ऊपर पथराव किया जाता था, उसे उस गांव से निकाला जाता था, पथराव करके उसे निकाला जाता था। और जब लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं तो उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो पथराव कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से मिल जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन देते हैं और उसे बोलते हैं दोबारा पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हुआ तो क्या हुआ? उद्धार आया, उद्धार आया उस वैश्य के जीवन में, छुटकारा आया उस वैश्य के जीवन में। जब एक मसीह दूसरे जो गलत इंसान है उसको परमेश्वर की इंजील सुसमाचार सुनाता है तो उसके जीवन में उद्धार आता है, उसके जीवन में पाप खत्म होता है। वो रियलाइज करता है कि हाँ वो पापी है, जो वो कर रहा है वो गलत है, वो उसके लिए सही नहीं है। वो सही दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है, उसे मालूम हो जाता है, उसका अंदर विवेक टूटने लगता है कि हाँ वो गलत कर रहा है। अगर आप में फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, आपके गली मोहल्ले में ऐसा है, तो उनको परमेश्वर की इंजील दीजिए, सुनाइए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको नाश होने से बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है और ऐसा जीवन देना चाहता है जिसमें शांति है, आनंद है। ऐसे शांति, ऐसा आनंद जो दुनिया का पैसा नहीं दे पाता, दुनिया की शोहरत नहीं दे पाती, ऐसे शांति और आनंद और ऐसा सुधार वाला, उद्धार वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करनी है, ये आपका कर्तव्य, मेरा आप तक कर्तव्य है कि आप तक ये वीडियो देनी और आपका कर्तव्य दूसरों तक ये वीडियो को ट्रांसफर करना। हालेलुया। अगर आप लोगों तक अच्छाई ट्रांसफर करेंगे तो अच्छाई ही आपके जीवन में वापस आएगी, अगर बुराई ट्रांसफर करेंगे आपके जीवन में बुराई ट्रांसफर आएगी। इसलिए आप अच्छाई को फैलाइए ताकि अच्छाई दुनिया तक फैल जाए और आप भी उस अच्छाई से बचे रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब मरियम मगदलीनी पहली बार प्रभु यीशु मसीह से मिली तो पहली बार प्रभु ने उसे माफ कर दिया और वो दीवानी होगी प्रभु यीशु मसीह की। अब वो देखने लगी मुझे कहीं प्रभु यीशु मसीह मिल जाए। जब उसे मालूम होता प्रभु यीशु मसीह किसी फरीसी के घर खाना खाने के लिए गए हुए हैं तो वहां वो पहुंच जाती है, वो दीवानों की तरह वहां पहुंच जाती है, ना देखती कि कोई मुझे रोकेगा, कोई मुझे टोकेगा, मैं तो व्यभिचारण हूं, मुझे कौन अपने घर में आने देगा। वो नहीं फिक्र करती किसी बात की, वो चली जाती उस घर में और वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पांव धोती है, अपने जो आंसू पांव पर गिरे थे उसे पूंछती है अपने बालों से, वो इत्र डालती है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने प्रेम को वो बताती है कि वो कितनी दीवानी है प्रभु यीशु मसीह। वह दीवानापन कब आता है? जब इंसान पाप से आजाद हो जाता है, जब इंसान छुटकारा पा जाता है, उसे प्रभु यीशु मसीह मिल जाते हैं। जब परमेश्वर से खुद मिल जाते हैं तो वो परमेश्वर की प्यासी हो जाती है, वो प्यासी होती है, वो ढूंढने लगती है परमेश्वर को। आज बहुत सारे लोग प्यासे हैं, जैसे हम सामरी स्त्री के बारे में बाइबल में से देखते हैं। वो सामरी स्त्री क्या थी? वो भी प्यासी थी, वो जीवन जल को ढूंढ रही थी, कोई तो आए मुझे जीवन जल दे। वो 5 पति कर चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे कितने पति है? वो पूछती है, प्रभु यीशु मसीह उसे पूछते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्यास को बुझाते हैं। वो तृप्त होती है जीवन जल का पानी पीकर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं मैं वो जीवन जल का सोता हूं जिसमें से कोई पिएगा कोई प्यासा ना रहे। वो जीवन जल का सोता दुनिया में ढूंढ रही थी, वो पति पे पति की जा रही, शादी पे शादी की रही थी, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। कोई इसका पति नहीं, जिसके साथ वो रह रही थी पर वो भी उसका पति नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा दूल्हा है। हमारी एंगेजमेंट बाइबल कहती है हम हो चुकी है, अब वो दूल्हा आने वाला है हमें लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? दूल्हे के आने से पहले दुल्हन तैयार है क्या? खुदावंद के प्यारे लोग, हम तैयार पता कब होंगे? जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे। हमारा श्रृंगार तभी ही पूरा होगा जब हम परमेश्वर के कामों को करेंगे। परमेश्वर के काम यही है। आप ऐसे टूटे हुए लोगों के पास जाएं, उनको परमेश्वर कलाम दे कि परमेश्वर आपकी हर की प्यास को बुझाना चाहता है, वो आपको सोता बनाना चाहता है जीवन जल का। हालेलुया।
यहाँ रहाब के बारे में हम जान रहे हैं और क्या देख रहे हैं? रहाब एक वेश्या है। यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं, यहोशू की पुस्तक में एक वेश्या परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल की गई। परमेश्वर ने इसी वेश्या से अपने काम को करवाया। हम यहोशू की पुस्तक 1 उसकी 2 पढ़ेंगे, तो आपने पूरा पढ़ना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपने पूरा पढ़ना है। इसमें जहां लिखा, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 वेदियों को शतीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश में जो यरूह को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हालेलुया। यहोशू 2 जरूर पढ़ना, इसमें पूरी सारी वार्तालाप रहाब के बारे में लिखी। जब यहोशू ने यरूह को देखने के लिए, जो एक शहर था, उस शहर के अंदर जाकर देखने के लिए भेदियों को भेजा, क्योंकि कनान देश में जाना था और वही शहर पड़ता था, वहां से निकल कर जाना था और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि यहां से निकल कर जाना है। तो यहोशू अपने भेदियों को भेजता है कि जाओ वहां देख के आओ वो कैसे लोग हैं, उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, किस मार्ग से हमें निकल सकेंगे हम। तो जब वो भेदी जाते हैं तो इस वेश्या के घर में रुकते हैं और यही वेश्या इनके बचाव का कारण बनती है। ये वेश्या उन्हें अपने घर में रुकने देती है, उनकी रक्षा करती है, क्योंकि वहां के राज्य को मालूम पड़ गया था, वहां के सैनिकों को पता चल गया कोई भेदी आ चुके हैं, हमारे राज्य का भेद लेने के लिए कोई आ चुके हैं। तो वो वेश्या के घर में जाते हैं। क्यों वेश्या के घर में वो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वेश्या का घर जो यरूह की दीवार थी, जो शहरपनाह थी, उसके पास में उसका घर था, इसलिए वो उसके घर में जाते हैं। परमेश्वर ने वेश्या के घर को ही क्यों चुना? भेदियों को छुपाने के लिए। क्योंकि जो वेश्या थी, रहाब थी, वो परमेश्वर की सामर्थ को जान चुकी थी। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को पुकारती थी, वो सच्चे जीवते परमेश्वर को पुकार रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि मिस्र से मूसा इजरायलियों को निकाल लाया और जो मूसा का परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर, वो महान है और उस रास्ते में इजरायलियों को किसी बात की घटी ना आने दी, बल्कि उनकी सारी घटी को पूरा किया, समंदर को 2 भाग किया। वो जानती थी यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को, वो जान चुकी की ताकत को कि यहोवा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर युग युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्व संदेशी परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। वो धर्मी थी, वो पापी होते होते भी उसके मन में खुदा का डर था, वो खुदा की सामर्थ को जानती थी, इसलिए उन भेदियों को उसने अपने घर में छुपा के रखा ताकि कोई उनको पकड़ ना ले। हालेलुया, हालेलुया। एक वेश्या को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। वो परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करना चाहता। अगर आप कोई ऐसी बहन मुझे देख रही है, परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करता है और परमेश्वर इस पाप से आपको निजात देना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप इस वेश्यापन में रहेंगे तो आप नाश की ओर हैं, अगर आप मेरे परमेश्वर के पास आएंगे तो आप जीवन की ओर हैं, आपको जीवन मिलेगा। यहां रहाब क्या करती है? वो उन भेदियों को छुपाती है अपने घर में और उन भेदियों को कहती है कि जब तुम यहाँ पर हमला करने के लिए यहाँ आओगे ना, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ देना, मुझे बचा लेना और मेरे परिवार को बचा लेना। और भेदियों ने वादा किया कि तूने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम भी तेरा साथ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदाबंद के प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना। अगर आप मेरी बहनें ऐसे हैं तो उस रहाब की ओर देख लो, जिसने अन्य जाति होने के बावजूद भी, जिसे नहीं पता कि कैसे उपासना करनी है परमेश्वर की, पर विश्वास किया कि कोई है परमेश्वर जो इजरायलियों को पार लेके आया, मिस्र से आजाद करके लेके आया, वो मुझे भी छुड़ा सकता है। क्या आपके अंदर वो विश्वास है? अगर मेरी बहनें आप इस तरह का विश्वास रखती है तो परमेश्वर डेफिनेटली आपको छुड़ाएगा, वो 100% आपको छुड़ाएगा। वो आप जैसों के लिए इस धरती पर आया, कुर्बान हुआ, वो पापियों के लिए आया, वो धर्मियों के लिए नहीं आया।
वो पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपका उद्धार उसी से होगा। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, उसके पास आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये रहाब परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर के काम को किया, क्योंकि इसे विश्वास था, इसे विश्वास था वो परमेश्वर मुझे भी बचाएगा। उसने मिस्र में से इस्राएलियों को बचाया, वो मुझे भी बचाएगा। वो वेट करती रही, और सच में जब वो दिन आया तो वो बचाएगी, और उसका घराना भी बचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए इस अद्भुत कलाम के लिए, अद्भुत वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, हालेलुया। उसने मरियम मगदलीनी को बचाया। आज मरियम मगदलीनी वो ही थी, आज वचन में हम देखते हैं, वो बाद में परमेश्वर के पुत्र के संग संग चली है, परमेश्वर के पुत्र के साथ साथ उन्हें परमेश्वर की सेवा में काम किया है। वो वही मरियम थी जिसका भाई लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था जीवित हो गया। वो वही मरियम मगदलीनी थी जो कब्र पर जाके पहले दर्शन को पाती है। वही मरियम मगदलीनी जो व्यभिचारिणी थी, जिसे समाज तुच्छ जानता था, समाज बुरा कहता था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। पर अगर आप भी समाज में नीचा किए हुए हैं, समाज आपको बुरा कहता है, परमेश्वर को बुरा नहीं कहता। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये सुसमाचार का काम है। जब आप ऐसे बहनों में, ऐसे लोगों में इस कलाम को देंगे, आपके द्वारा वो रूहें बचेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। मेरे परमेश्वर, आपने अपने चेलों को भेजा, दो दो करके मेरे परमेश्वर। तो आपने केवल चेलों को नहीं बल्कि सब कलीसियों को भेजा है, सब विश्वासियों को भेजा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। मेरे परमेश्वर, जब ये उस वचन को लेकर लोगों के बीच में जाएं, इस वीडियो को शेयर करें, तो प्रभु तेरे अद्भुत फेवर को पाए, अद्भुत ग्लोरी, अद्भुत महिमा को पाए। क्योंकि जैसे रहाब ने बोया, वैसा रहाब ने काटा मेरे पिता। रहाब ने अच्छा बोया और अच्छा काटा मेरे परमेश्वर। खुदा जब ये अच्छा बोए तो ये अच्छा काटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रहाब ने मेरे परमेश्वर तेरे भेदियों की मदद की थी मेरे परमेश्वर, और उसके द्वारा घराना भी बचाया गया प्रभु। क्योंकि तेरे वचन में लिखा जितना कोई बोता उतना काटता है, प्रभु उसने बोया बोता और बोता काटा प्रभु मेरे परमेश्वर। इसी तरह जब ये शेयर कर रहे वीडियो को, देखने वाले सुनने वाले शेयर कर रहे हैं, ये बोता काटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। और देखने वाले जिनको आप भेज रहे हैं, वो सब आशीष हो चुके हैं, वो छुटकारा पा चुके हैं, वो आजादी पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुझे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो तो आपके लिए जरूर बनाई जाएगी। आपने कमेंट में जरूर मेंशन करना कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड